एक गुरु हुए महात्मा नानक, जिनको गुरु गोविंद साहिब के नाम से जाना गया। महात्मा नानक जब मक्का मदीना पहुंचे, चला जाओ, ठीक है। नानक नानक वंदते मक्का मदीना पहुंच, कागा उल्टा हो गया चरणों का बोदास, चरणों का बोदास कागा उल्टा हो जावे। नानक वंदते वंदते ऐसो अड़ब ज्ञान, नानक की महिमा कहूं क्या जाने संसार। मैं जब पहुंचा हूं खुद ही। महात्मा नानक अपनी वाणी में फरमाते हैं कि वो जब मक्का मदीना पहुंचे तो जहां पे जो काला था ठीक है, आ जा। वो महात्मा नानक के चरणों में दाखिल हो गया। वो कावा पूरब की ओर था तो दर्शन करने के लिए वो उलट के महात्मा नानक के चरणों में आ गया। वहां पे जो पीर पैगंबर थे, मुसलमानी संत थे, उन्होंने पूछा कि क्या कारण है इस कावा को आपके चरणों में आना पड़ा। तो महात्मा नानक ने कहा कि हमारे पास सत्सवत की वक्ति है, नैनचर की वक्ति है। उन्होंने पूछा कि आप किस राम को मानते हो। तो महात्मा नानक अपनी वाणी में फरमाते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम है जगत पसारा, एक राम तीनों सो न्यारा। एक तो राम राजा दशरथ हुए, उनके पुत्र रामचंद्र जी, एक तो राम वो है। दूसरे राम जो गटगट में हैं, जो बोलता राम, आत्मा राम, जो हमारे शरीर के अंदर वो ज्योति विद्यमान है, वो जब निकल जाती है तो हमारे शरीर का कोई पता नहीं लगता। एक तो वो राम। तीसरो राम जो जगत पसारा, जिसने इस पूरे संसार को रचा। लेकिन एक राम तीनों सो न्यारा, वो है पार ब्रह्म परमात्मा, जिस ध्वनि से, जिस शब्द से पूरी सृष्टि की रचना हुई। ऐसा नानक साहब महाराज अपनी वाणी में उन पीर पैगंबरों को फरमाया कि राम नाम की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन कियो। महात्मा शुक्रान जी महाराज जोधपुर में हुए, जिन्होंने 18 साल भजन कियो, एक आसन पर बैठ के, और 18 साल भजन करने के बाद उस परम तत्व को पायो कि मारे को इन संसार में क्यों भेजो गयो, और आने के बाद हम क्या पछतावा करते हैं। तो महात्मा शुक्रान जी महाराज के परम पछतावा ग्रंथ को हम लोग सिमरण करेंगे। बोलो राम। भक्त विसारी राम के मानव दे पाए, पचथा से सुख राम कहे लख 84 माए। महात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर अगर परमात्मा की भक्ति भूल गए तो लख 84 में जानो पड़ेगा। महात्मा कबीर साहब महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, 100 बरसा गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पर 84 खान। 100 बरसा गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पर 84 खान। 100 बरस अगर मारे ने गुरु भक्ति की, गुरु साहिब की भक्ति की, एक दिन आन को पूज लियो
अपने स्वार्थ के लिए, तो महात्मा कवि साहब फरमाते हैं कि आप दरगाह के दोषी हो गए। तो हे अपराधी आत्मा, तारे को 84 में जाने पड़ेगा। ये महात्मा कवि साहब महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं। शक्ति सुखराम जी महाराज उसी बात को कहते हैं कि भक्त विसारी राम की मानव देही पाए, पछतासी सुखराम कहे लग 84 माय। उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर थारे ने जो पायो है, और मनुष्य शरीर पाने के बाद उस पार ब्रह्म परमात्मा को याद नहीं कियो, तो 84 में तो जाने पड़ेगा। आगे महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, जन्म जन्म पछतावे तो मानव दे के काज, राम सिमर सुको राम कहे यो अवसर है यार। अनेकों जन्मों से, आज से नहीं, अनेकों जन्मों से हम उस पार ब्रह्म परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। आज के बिछड़े हुए उस पार ब्रह्म परमात्मा से नहीं है। अगर राम जी का स्मरण नहीं किया, वचन नहीं किया, तो ये जो थारो अवसर है ये निकल जाएगा। और एक बार ये अवसर निकल गयो तो महात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं, तारे जीव को कल्याण नहीं होगा। एक जगह एक राम सभा में सत्संग चल रहा था। उन्होंने पूछा कि महाराज, आप कहते हो कि आत्मा अजर अमर है, तो ये जन्म क्यों लेती है? इसको इतने दुख क्यों है? इस संसार में बार बार आकर के क्यों दुख भोगती है? तो महात्मा ने उनको जवाब दिया कि ये तो जीवात्मा है। जीवात्मा ही मरती है, जीवात्मा ही जन्म लेती है। आत्मा तो अजर अमर है। हम सब जीव आत्माएं हैं। जीव से शिव बनने का काम सतगुरु महाराज के ज्ञान में फरमाया गया है। लख 84 भटक कर नर्तन पायो नीत, राम सिमर सिमरे नहीं तो पशुआ पंखी की। 84 लाख थोड़ी बहुत योनियां नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य को शरीर मिलो है। अब भी अगर राम नाम को नहीं सुमड़ा तो पशु पक्षी की योनि में जानो पड़ेगा। महात्मा सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि उस परमात्मा की 21,600 सांसें हम रोज व्यर्थ में खर्च कर देते हैं, बातों में, संसार के कामों में, लेकिन सायं की भक्ति में हम नहीं खर्च करते। महात्मा सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मृतलोक में मानवे, देवलोक में देव, सुखिया सब पछताव से भोला हर की से। मृतलोक में मानव पछताता है। मृतलोक कौन सा है? जहां पर हम सब लोग रहते हैं, जहां पे मृत्यु होवे वो मृतलोक है। देवलोक में देव, देवताओं के लोक में देवता पछताते हैं कि देखो इनको मनुष्य शरीर मिलो, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद ये सायं की भक्ति नहीं करते। अगर मारे को मनुष्य शरीर मिल जाए तो मैं राम वचन करूं। महात्मा सुखराम दास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि 14 बार इंद्र पद पायो,
कि 14 बार इंद्र पद पायो, हुए कीट मकोड़ कहायो। जब महाभारत का युद्ध द्वापर में चरम सीमा पे था, कृष्ण रथ का सारथी थे और अर्जुन धनुष्वान की कान को खींचे हुए थे। अर्जुन ने देखा कि मारे सारथी कृष्ण ने रथ को रोका और उस रथ के नीचे से एक छोटी से कीड़ा था, चींटा था, कीड़ी, उसको हथेली पे उठा करके दूसरी तरफ रखा और नमन किया। ये चीज अर्जुन को ठीक नहीं लगी। अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज मारे भाई मारे गए, मारे भाई मारे गए, मारे भाई मारे गए, मारे परिवार के इतने लोग मारे गए, लेकिन आपने किसी को नमन नहीं किया। इस कीड़ी में क्या खास बात थी? तब अर्जुन ने कहो 14 बार इंद्र पद पायो, हुए कीटिए मकोड़ों कहायो। कि 14 बार राजा इंद्र रहा, इसको भी आना पड़ा मृतलोक में, और देखो 84 भोगनी पड़ी। जो आने जाने की जो रीति है, ये बिना राम नाम के सुमरे से नहीं जा सकती। आप महात्मा नानक की वाणी देख लो, महात्मा कबीर साहब की वाणी देख लो, महात्मा दाऊ दयाल जी महाराज की वाणी देख लो। सबकी वाणी में एक ही सार है कि साहब की भक्ति करो, राम नाम की भक्ति करो, तभी जीव को कल्याण होगी। वो 84 वंशत नर दे, भक्ति काज पछतायो, हल उसियार करो नर सिमरन, ए अवसर अब आयो। महात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं कि हम 84 लाख यूनिया काट करके मारे को मनुस्तन मिलो, और मनुस्तन मिलने के बाद अगर भक्ति नहीं की तो जिस प्रकार किसान होता है ना, मिट्टी उपजाऊ होती है, बारिश होती है, उसमें बीज नहीं डालता, और बीज नहीं डालता तो वो परेशान होता कि मारी माटी उपजाऊ थी लेकिन मारे ने बीज नहीं डालो। उसी तरह महात्मा फरमाते हैं कि आपको पछताना पड़ेगा कि एक बार जीवन आपके मौका आपके हाथ से निकल गयो। आगे महात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं कि भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो वंशे, मिले न दूजी बारा। 84 लाख योनिया भटकते भटकते ये शरीर मिलो। देवताओं का राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की इच्छा करता है कि मारे को मनुष्य शरीर मिल जावे और जाकर के राम जी का सिमरन करूं। बालक तरण बुढ़ापो भी तो अजहु राम ना गावे, 84 फिर नर तन पायो, चाम सामनी जावे। हम बालक थे, आज बूढ़े हो गए और भटकते भटकते राम नाम नहीं कियो
मनुष्य शरीर पाकर के भी भक्ति नहीं कियो, ये अमूल जन्म यूं ही गवा दियो। महाराज फरमाते हैं कि ऐसी शोभनी रात दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसो जीवन दोबारा नहीं मिलेगो कि नर्तन खेत नाम कण निपजे मोते फूल का